पिछले लेक्चर में हमने आपसे बात किया था कि कब किसी वस्तु को, कब किसी थिंग को हम लिविंग कह सकते हैं, क्राइटेरिया को डिसाइड किया था, जिसमें हमने आपको बताया था कंक्लूड करके कि मॉलिक्यूलर मूवमेंट दैट अकर्स इन लिविंग बॉडी डिसाइड्स अ थिंग ए लिव, यानी मॉलिक्यूलर मूवमेंट के बगैर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जीवन संभव नहीं है। यानी विदाउट मॉलिक्यूलर मूवमेंट वी डू नॉट इमेजिन अबाउट द लाइफ ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। नाउ वी डिफाइन द लाइफ प्रोसेस। आपके एनसीईआरटी बुक में 6.1 सेगमेंट में व्हाट आर लाइफ प्रोसेस को डिफाइन किया गया है और कहता है द मेंटेनेंस फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट गो ऑन इवन व्हेन दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग particular, even when we are just sitting in class, even if we are just sleep, this maintenance jobs has to be go on. The process which together perform this maintenance job are known as life processes. इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद हम लोग कंक्लूड करके इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं, जिसे इस प्रकार हम डिफ़ाइन करेंगे, यानी व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेज। ऐसे आप लोग इसको याद करेंगे जो मैं बोल रहा हूँ। ऑल दी मेंटेनेंस फंक्शन, यानी डिफिनीशन मैं बोल रहा हूँ, फिर से इसको सुनिए। ऑल दी मेंटेनेंस फंक्शन दैट अकर्स इन लिविंग बॉडी essential for survival of it is known as life process. इसी को हम लोग लाइफ प्रोसेस कहते हैं। अगला पैराग्राफ में हम लोग बात करने वाले हैं सिंस दीज मेंटेनेंस फंक्शन नीड्स टू प्रिवेंट डैमेज, since these maintenance process are needed to prevent damage and breakdown, यानी जिस इन्वायरमेंट में कोई जीव रहता है वह इन्वायरमेंट चूँकि उसके वश में नहीं होता, इसलिए उसके शरीर में हमेशा टूट फूट होता रहता है। The environment in which living organism lives is not under control of them, so continuously damages occurs in their body. If they have to be survive, then maintenance function needs for which energy is required, यानी एनर्जी का रिक्वायरमेंट उसके लिए होता है। दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। यह जो एनर्जी है ये कहाँ से आती है, यानी फ्रॉम वेयर द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनेंस फंक्शन फॉर इसेंशियल फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म कम्स, माने कहाँ से ये एनर्जी आती है। तो एक साधारण सी बात आप कह सकते हैं, एज वी नो दैट ऑल द रिक्वायर्ड मटेरियल्स फॉर सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स कम्स फ्रॉम द नीच एक नीच वर्ड है। नीच क्या है भाई? द इन्वायरमेंट, द सराउंडिंग फ्रॉम विच लिविंग ऑर्गेनिज्म डिराइव ऑल द थिंग्स या टेक ऑल द थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर देयर सर्वाइवल। और इसको साधारण सी भाषा में कह सकते हैं, चूँकि एनर्जी रिक्वायर्ड है ये सारे मेंटेनेंस फंक्शन के लिए, तो अब एक छोटी सी बात आप कह सकते हैं, ऑल द रिक्वायर्ड थिंग्स इसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कम्स फ्रॉम फूड, यानी रिक्वायर्ड मटेरियल्स लिविंग ऑर्गेनिज्म भोजन से प्राप्त करते हैं। भोजन चूँकि सराउंडिंग में होता है, जो उसके वश में नहीं होता। अगर
सराउंडिंग में उपस्थित भोजन का उपयोग किसी जीव को करना है तो उसके मुताबिक उसके बकल कैविटी या उसके डाइजेस्टिव सिस्टम या नॉरिशमेंट यानी प्रोक्योरिंग ऑफ फूड के लिए जो ऑर्गेन्स हैं वो फूड के मुताबिक मॉडिफाइड होंगे, है ना। जैसे हम लोग हाथ से भोजन को माउथ में पुटअप करते हैं, गाय यानी काऊ, ऑक्स, बफेलोज, गोट, ये सब डायरेक्ट माउथ से भोजन को अपने बकल कैविटी में पुटअप करता है, यानी अकॉर्डिंग टू फूड। चूँकि इन्वायरमेंट उसके बस में नहीं है, इसलिए वह अकॉर्डिंग टू फूड अपना प्रोक्योरिंग ऑफ फूड यानी तौर तरीका जो भोजन लेने का है वह भोजन के मुताबिक होता है। लेकिन एक बात याद रहे, भोजन फूड जो है यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म टेक डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, बट यूजेबल फूड फॉर एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म और एवरी लिविंग सेल्स इज सेम। एज फॉर एग्जाम्पल, काऊ ईट हर्ब्स यानी प्लांट प्रोडक्ट्स, but after digestion carbohydrate is converted into glucose, proteins is converted into amino acids and fats is converted into fatty acids। यानी यूजेबल फूड जो है वह सभी जीवों के लिए, चाहे वह एनिमल हो या प्लांट हो, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए यूजेबल फूड सेम है, सिमिलर होता है। फूड ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैटर हो सकता है, जैसे प्लांट टेक इनऑर्गेनिक मैटर इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड कन्वर्ट इट इनटू ग्लूकोज बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस which are usable by for the plant। The glucose formed by the plant is used by plant themselves, but excess glucose formed by the plant by the process of photosynthesis is stored in the form of starch। स्टार्च के रूप में वह भोजन को एकत्रित करता है इन रूट्स, स्टेम्स और लीव्स। जनरली जहाँ पर फूड स्टोर होता है प्लांट के बॉडी में, वह स्वेल किया हुआ रहता है, फूला हुआ रहता है, क्योंकि वहाँ पर भोजन का स्टोरेज है ना। उसी पार्ट को हम लोग खाते हैं तो हमें भोजन प्राप्त होता है। और ऑर्गेनिक फूड जनरली ये जो एनिमल्स हैं वो ऑर्गेनिक फूड लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, टुगेदर विथ विच सम मिनरल्स एंड विटामिन्स बी टेकन बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म विद द फूड। यानी भोजन, अब फूड को हम डिफाइन कर लें। व्हाट इज़ फूड? द ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैटर्स taken by living organism to fulfill their energy requirement, body building and proper growth के लिए जितना भी चीज़ वो लेता है उसको फूड यानी फूड से प्राप्त होता है, उसी को फूड कहते हैं। यानी द ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैटर टेकन बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स इज नोन एज फूड। भोजन में केमिकल बॉन्ड के रूप में एनर्जी निहित होती है, तो केमिकल बॉन्ड जब बनते हैं उस समय एनर्जी का यूज होता है, एनर्जी का यूज होता है। जब वही बॉन्ड टूटेगा तो उतनी ही मात्रा में एनर्जी निकलती है। डाइजेशन के दौरान या डाइजेशन होता है उस समय बॉन्ड्स टूटते जाते हैं, तो उससे यूजेबल फूड में वह कन्वर्ट होता है। फिर वह भोजन जब सेल में प्रवेश करता है तो वहाँ पर फूड का ऑक्सीडेटिव ब्रेकिंग डाउन होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज़ सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन अकर्स बाई रेस्पिरेशन, एज यू नो, पहले आप जानते हैं। इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन फूड इज़ ब्रोकन डाउन या ऑक्सीडाइज ड्यूरिंग विच एनर्जी इज़ रिलीज्ड, जिसके दौरान एनर्जी रिलीज होता है। उसी एनर्जी का उपयोग हमारा शरीर अपने फिजिकल और वाइटल एक्टिविटी को करने के लिए करता है। ये जो पैराग्राफ ये सब जो थे हम लोगों ने ये इंट्रोडक्शन इसमें देखा भोजन के सिग्निफिकेंस। अब हम चूँकि इन्वायरमेंट जिसमें कोई जीव रहता है वह उसके बस में नहीं है, उसी के मुताबिक आपको फूड टेकिंग प्रोसेस को एडॉप्ट करना होता है, यानी भोजन के मुताबिक एडॉप्ट करना होता है। इसलिए अब यहाँ पर हम लोग मोड ऑफ न्यूट्रिशन को भी थोड़ा सा जान लें। व्हाट इज़ न्यूट्रिशन?
ध्यान से मेरी बात सुनिए। व्हाट इज न्यूट्रिशन? भोजन को शरीर में रखना। भोजन को जिस रूप में शरीर में लेते हैं उसी रूप में हमारा शरीर उसको यूज नहीं करता, इसलिए उसको डाइजेस्ट होना पड़ेगा। डाइजेशन के बाद वह भोजन को शरीर में यानी भोजन शरीर में प्रवेश करना चाहिए, फिर उसका यूटिलाइजेशन होना चाहिए यानी एब्जॉर्ब होना चाहिए, उसके बाद एसिमिलेशन होना चाहिए, है ना। और उस दरमियान बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट यानी अनडाइजेस्टेड फूड जो बचा रहता है, सारा का सारा फूड हमारे लिए यूज नहीं हो पाता। तो जो बचा हुआ रहता है भोजन वह थ्रोन आउट होना चाहिए एज फेकल प्रोडक्ट के रूप में वह बाहर यानी इजेशन भी होना चाहिए। तो हम न्यूट्रिशन को पहले डिफाइन कर लें छोटे से सेंटेंस के रूप में। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड यूटिलाइजेशन ऑफ इट बाय लिविंग बॉडी इज नोन एज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का डिफिनेशन बार बार इसको रिपीट करेंगे। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड यूटिलाइजेशन ऑफ इट बाय लिविंग बॉडी इज नोन एज न्यूट्रिशन। चूँकि अब ये न्यूट्रिशन को तो हमने डिफाइन कर लिया। अब चूँकि भोजन अलग अलग प्रकार का होता है अलग अलग जीवों के लिए, इसलिए अब मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, मेथड्स ऑफ टेकिंग फूड बाय डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इज डिफरेंट, है ना। इसको आप डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के लिए डिफरेंट प्रोक्योरिंग ऑफ फूड पर आप मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन पर आप यहाँ पर अब हम ध्यान देंगे। As we know that some organisms prepare their own food while some are depend upon the plants directly or indirectly for food. So nutrition broadly classified into two parts. न्यूट्रिशन को दो भागों में हम बांट सकते हैं, पहला आउटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक। तो आउटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जैसा कि शब्द से पता चल रहा है, आउटो मीन सेल्फ, ट्रॉफ माने फूड, यानी वे ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन स्वतः बना सकते हैं उन्हें आउटोट्रॉफ्स कहते हैं। यानी द ऑर्गेनिज्म दैट हैज़ एबिलिटी टू प्रिपेयर देयर ओन फूड आर आउटोट्रॉफ्स, है ना, ये आउटोट्रॉफ्स। हेटेरोट्रॉफ्स शब्द से ही पता चलता है, वर्ड से ही पता चलता है। हेटेरो और ट्रॉफ, हेटेरो मीन्स अदर यानी दूसरा, एंड ट्रॉफ माने फूड। यानी हेटेरोट्रॉफ्स वैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो भोजन के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित होते हैं, यानी द ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड के लिए वह दूसरे जीवों पर निर्भर करता है, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। आउटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में केमोट्रॉफिक और फोटोट्रॉफिक, यानी आउटोट्रॉफ को दो भाग में बांटा गया है। आउटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को फोटोट्रॉफ्स और आउटोट्रॉफ्स, यानी जो फोटोसिंथेसिस करते हैं सनलाइट की उपस्थिति में उसको फोटोट्रॉफ कहते हैं, और जो भोजन नहीं बनाते, जो भोजन केमिकल द्वारा बनाते हैं उसे हम कीमोट्रॉफ कहते हैं। जैसे सल्फर बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया इनऑर्गेनिक मैटर से अपना भोजन रिलीज बनाता है, उसको कीमोट्रॉफ बोलेंगे। एक एग्जांपल के तौर पर आयरन बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया, इस तरह के बैक्टीरियाज होते हैं जो कीमोट्रॉफ होते हैं। लेकिन ग्रीन प्लांट्स ऐसे हैं जो फोटोसिंथेसिस द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस पर हम अगले लेक्चर में आगे इन डिटेल पढ़ेंगे। अभी तो हम क्लासिफाई कर रहे हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन को। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को पुनः हम क्लासिफाई कर सकते हैं। अब हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पर आते हैं, जिसमें जीव भोजन अपना भोजन स्वतः नहीं बनाता, वो ऐसे इसको कैटेगराइज करते हैं। कैसे? पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन। कौन कौन बोला हमने? 4, पैरासाइटिक, सैप्रोफिटिक, सिम्बियोटिक एंड होलोजोइक। इस पर हम आपसे बात करेंगे एक एक करके।